नमस्कार। आज हम इस वीडियो के अंदर अरावली पर्वतमाला की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। इन 4 बिंदुओं के माध्यम से हम संपूर्ण अरावली पर्वतमाला को समझेंगे कि अरावली पर्वतमाला का महत्व क्या है, अरावली पर्वतमाला का ये विवाद शुरू होने का कारण क्या है, अरावली पर्वतमाला का निर्माण और विस्तार, और 4 नंबर बिंदु है कि अरावली के खनन से कौन कौन से परिवर्तन होंगे। सबसे पहले बात करेंगे अरावली पर्वतमाला का महत्व क्या है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान की जीवन रेखा है। राजस्थान की प्रमुख नदियाँ इसी अरावली पर्वतमाला से निकलती है। अरावली पर्वतमाला में ही सबसे ज़्यादा राजस्थान की झीलें हैं। अरावली पर्वतमाला में राजस्थान की सबसे ज़्यादा वनस्पति, राजस्थान के सबसे ज़्यादा खनिज भी इन्हीं अरावली से निकलते हैं। राजस्थान के प्रमुख वन्य जीव, राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ डामोर, गरासिया, सहरिया इन्हीं अरावली पर्वतमाला के आसपास निवास करती है और अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली जड़ी बूटियाँ व फल आदि को इकट्ठा कर अपना जीवन यापन करती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में कि पूर्व में सबसे ज़्यादा बारिश अरावली पर्वतमाला की वजह से ही होती है। अरावली पर्वतमाला पूर्व की दिशा की ओर मरुस्थल के प्रसार को रोकने का कार्य भी कर रही है, यानी कि अरावली पर्वतमाला का महत्व बहुत अधिक है। अब हम दूसरा बिंदु जानेंगे कि अरावली पर्वतमाला का विवाद शुरू क्यों हुआ। अरावली पर्वतमाला का जो विवाद है, हाल ही के अंदर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिशों को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को अरावली पर्वतमाला की एक नई परिभाषा दी। नई परिभाषा ये थी कि अरावली पर्वतमाला की जितनी भी चोटियां हैं और जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है, उनको अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला नहीं माना जाएगा। बस विवाद यहीं से शुरू हुआ। इसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि अरावली पर्वतमाला के अंदर लगभग 1.60 लाख पर्वत चोटियाँ हैं, जिनमें से केवल 1048 चोटियाँ ही 100 मीटर की ऊंचाई से ज़्यादा है, यानी कि लगभग 90% चोटियाँ हैं वो 100 मीटर से कम है। और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पर्वत श्रृंखला के अंदर नहीं होगी, यानी कि अरावली पर्वतमाला का हिस्सा केवल 10% ही बचेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा विवाद शुरू हुआ है कि खनन के द्वारा अरावली पर्वतमाला को साफ कर दिया जाएगा। तीसरा बिंदु है कि अरावली पर्वतमाला का निर्माण कब और इसका विस्तार कितना है। अरावली पर्वतमाला का निर्माण लगभग 250 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। अरावली पर्वतमाला गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से होते हुए रायसीना, दिल्ली तक इसका विस्तार है। लगभग 792 किलोमीटर इसका विस्तार है, जबकि इनमें से 80% यानी कि 550 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है। इस अरावली पर्वतमाला की शुरुआत के अंदर ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, लगभग 2800 मीटर के करीब थी, लेकिन धीरे धीरे अपक्षय के कारण इसकी ऊंचाई लगातार कम होती जा रही है, यानी कि अब राजस्थान के माउंट आबू में गुरु शिखर यानी 1727 मीटर सबसे ऊंची चोटी है। अब हम जानेंगे कि अरावली के खनन से कौन कौन से परिवर्तन होंगे। अगर अरावली का खनन लगातार होता रहा तो राजस्थान के पश्चिम का जो मरुस्थल है वो राजस्थान की पूर्व दिशा के अंदर फैल जाएगा। मरुस्थलीकरण, धूल प्रदूषण, बारिश भी बहुत कम होगी। अरावली पर्वतमाला के कारण ही अरब सागर से आने वाले जो जलवायु है वो रुकती और बारिश होती थी, अब वो आगे बढ़कर अब बारिश बहुत कम होगी, वनस्पतियाँ कम हो जाएगी, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, तापमान बहुत अधिक होगा, मिट्टी के अंदर नमी घट जाएगी, ज़मीन बंजर हो जाएगी, खेती करना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि किसान, वन्यजीव, वनस्पतियाँ सब खतरे में पड़ जाएगी। अतः अरावली को बचाना बहुत ज़रूरी है। अरावली को बचाने के इस अभियान के अंदर जुड़ें और अरावली को ज़रूर बचाएं। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।